14 फरवरी आज वैलेंटाइन डे है और यहाँ अवध विश्व राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुछ छात्र यहाँ पर हैं। युवा क्या सोचता है वैलेंटाइन डे को, किस रूप में मनाना चाहता है? सबसे पहले तो आपका शुभ नाम सर क्या है? समीर पांडे। समीर पांडे। आज वैलेंटाइन डे है, आप इसको किस रूप में मनाते हैं? तो ये जैसा कि हमारा पुलवामा अटैक में सैनिकों की कुर्बानी हुई थी, हम लोग उसी में मनाते हैं इसी काला दिवस के रूप में। आप इसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं। भैया आप? जी मैं भी काला दिवस के रूप में से मनाना चाहता हूँ। इस दिन हमारे 44 जवान साहब शहीद हुए थे। 13 फरवरी 2019 को हुए थे। 44 जवान शहीद हुए। 44 जवान शहीद हुए। आप भैया? सर हम वैलेंटाइन डे कुछ नहीं मनाते हैं, हम अपना ब्लैक डे मनाते हैं। इसमें हमारे 44 शहीद जो मतलब 44 सैनिक शहीद हुए थे वो 14 फरवरी 2019 को। सर ये 2019 में 2019 का सबसे ख़राब दिन था सर, हम लोग इसको कह सकते हैं अपने रूप में। बेटा आज का दिन ब्लैक डे के रूप में ही मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जवान जो हमारे देश के लिए जो देश प्रेम दिखाते हैं वो रियल में होता है और बाकी तो मुझे नहीं लगता कुछ भी रियल है जो होता है कपल्स का वगैरह, मतलब मेरा तो यही मानना है। अच्छा बेटा, आज का दिन किस रूप में लेते हैं आप? सर जैसे कि हम जानते हैं कि आज का दिन तो वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हमें पता है 2019 में हमारे यहाँ पे एक घटना घटी थी जिसको हम पुलवामा अटैक के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है वैलेंटाइन डे के दिन सब लोग एक दूसरे को गुलाब देते हैं। वो नहीं पता है वो उनका जो प्यार है वो फेक है या मतलब रियल है, लेकिन जो हमारे देश के जो जवान हैं उन्होंने अपनी जान हमारे देश के लिए न्यौछावर कर दी है बिना किसी भी सेल्फिशनेस के, और ना ही कभी इच्छा रखे कि देश उन्हें कुछ दे। तो इसी को हम कह सकते हैं कि ये सच्चा प्रेम है, तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए जो सच्चा प्रेम होता है। हाँ बेटा, शुभ नाम क्या तुम्हारा बेटिया? हेमलता मिश्रा। हेमलता। हाँ, आप किस रूप में लेती हैं? मैं इसको ब्लैक डे के रूप में ही लेती हूँ क्योंकि हमारे जो जवान हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं वहाँ पे रह के, और 2019 में पुलवामा अटैक में उनकी डेथ हो गई थी। तो हमें उनको एक अच्छी सी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। वैलेंटाइन डे के रूप में ही उनको गुलाब का फूल दे के या फिर अच्छी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। आप किस रूप में लेती बेटा? ब्लैक डे के रूप में ही लेना चाहिए क्योंकि वैलेंटाइंस डे हम लोग का कल्चर नहीं है ये, और ब्लैक डे में जवानों ने अपनी जान गंवाई थी तो हम लोग को उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इसीलिए हम लोग को इसे मेनली ब्लैक डे के लिए मनाना चाहिए। मैं 14 फरवरी को शौर्य दिवस के रूप में देखती हूँ और मातृ दिवस के रूप में देखती हूँ। उन माताओं ने जिन्होंने शूरवीरों को जन्म दिया उनको शत शत नमन है। वो हमारे वीर सैनिक जो आज के दिन शहीद हुए उनको भी नमन करती हूँ। और यही नहीं, हमारे देश की जितनी भी स्त्रियां हैं उनको कहीं ना कहीं उदाहरण के रूप में उन माताओं को देखना चाहिए जो ऐसे वीर सैनिकों को जन्म देती हैं, हमारे देश की सीमाओं पे जो जा कर के अपने जीवन के साथ रक्षा करते हैं, जिनके कारण आज हम लोग इतना सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। तो शत शत नमन है उन शहीदों को और शत शत नमन है उन माताओं को जिन्होंने ऐसे शूरवीर बालकों को जन्म दिया। वैलेंटाइन डे के ऊपर वैलेंटाइंस डे हमारी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, इसके विषय में बहुत ज़्यादा कुछ मैं कह नहीं पाऊँगी। 14 फरवरी विशेष रूप से वैलेंटाइन डे के रूप में आज लोगों के जनमानस में है, लेकिन 14 फरवरी को पुलवामा की घटना और मातृ दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसको आधुनिक तथाकथित आधुनिक सोच वाले इस बात को नहीं समझ पाते हैं। वैलेंटाइन डे का भारतीय संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। भारतीय संस्कृति बसंतोत्सव मनाती है और मनाती रहेगी जो वैज्ञानिक है। रही पुलवामा की बात, तो इस घटना को कभी भूला नहीं जा सकता, इसलिए 14 जनवरी को भी कभी नहीं भूला जा सकता। ये भारतीय सैनिकों की शहादत का दिवस है। बाकी मातृ दिवस की बात है तो मातृ दिवस तो माता तो हमेशा पूजनीय है, उसके बारे में कोई एक दिन रखना ये भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं होगा। वो वर्ष भर पूजनीय है, ज़िंदगी भर पूजनीय है और रहेगी।